उपले पात कर अपना घर चलाती हो, दिन भर दूसरे के यहाँ काम करके शाम को गोबर के उपले पात कर बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश को पैसा भेजती हो। साथियों, आज मेरी बहनें बैठी हैं और जो मेरी यादव वर्मा पांसे समाज की बहनें सुन रही होंगी तो कान खोलकर सुनना मेरी बहनों कि आज तुम 3000, 4000, 2000 का सूट पहनती हो और मेरे बाबा साहब के प्यारे लाडले की जब संतान मर गई, जब शहीद हो गई, तो उस दर्द को समझने का साथियों काम करिएगा कि उनके पास अपने संतान को दफन करने के लिए कफन के तक पैसे नहीं थे। साथियों, कफन खरीदने के पैसे नहीं थे। तब रमाबाई अंबेडकर अपने घर में जाती हैं और वहां से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और साड़ी के पल्लू में भी मेरी माताओं, मेरी बहनों, उस साड़ी के पल्लू में भी छेद होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मेरी माँ, मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने संघर्षों के बाद हमें भारतीय संविधान दिया, जिसमें आज हमें अधिकार दिए हैं और किसी के माई के लाल में दम नहीं कि अगर आज हम पे कोई वार कर दे और उसको जेल भेजने का काम हमारा भारतीय संविधान करता है तो बाबा साहब की बदौलत है। साथियों, तो उनके कुर्बानियों को ध्यान रखिएगा। बाबा साहब ने कहा था आप शिक्षित बनिए, लेकिन मेरा समाज आज बाबा साहब की जयंती को मनाता है। साथियों, आज रोड शो तो करता है साथियों, लेकिन शिक्षा से दूर है। तो मेरी बहनों, आप सिर्फ शादी करके दूसरों को घर में चौका चूल्हा करने के लिए नहीं बनी है। आप पर आपके परिवार का दायित्व है। मेरे ये बच्चे बैठे हैं जो कल इस बहुजन समाज का सपना स्वीकार करने का काम करेंगे। मेरे भाई बैठे हैं, आप पढ़िए। अगर आप पढ़ने से वंचित रह चुके हैं तो अपने छोटे भाई को उस पायदान पर मत जाने देना कि अगर आज हम नहीं पढ़ पाए किसी कमी के कारण तो मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन न पढ़ पाए। उसके लिए संत गाडगे जी ने कहा था कि आपके पास अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर पढ़ने के लिए पैसे नहीं तो बात है। आपके बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी घर की थाली दे दीजिएगा, आप हाथों पे रखकर खाना खा लीजिएगा, लेकिन अपने